साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के इस बीच में फिर से उपस्थित हूँ और आज फिर से अंधविश्वास का भंडाफोड़ का नया एपिसोड लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो एपिसोड है ये भी विचित्र है। असल में जितना भी मैं इसे पढ़ता जा रहा हूँ उतना ही अंधविश्वास और पाखंड कई कई तरह का है जो मेरे सामने निकल के आ रहा है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि यार ये हो क्या रहा है। मतलब इस मनुवादी व्यवस्था ने इतने सारे तरह के पाखंड और पाखंड से भरी हुई और अंधविश्वास से ओत-प्रोत कहानियाँ हमारे समाज के निचले पायदान तक इस तरह से पहुँचाई है कि मनुष्य के मस्तिष्क को पूरी तरह से जकड़ रखा है। एक बार क्या हुआ, एक साधु, उसका नाम था गुरु मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्य मत्स्य मतलब मछली वाला, मत्स्येंद्र नाथ जो है ये गुरु था, कोई साधु था। अभी किसी गांव में भीख मांगने गया। अब एक घर के बाहर गया तो वहाँ एक महिला बड़ी उदास बैठी हुई थी। अब उस उदास उदास महिला से उसने पूछा कि क्या समस्या है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, हाउ मे आई हेल्प यू। तो महिला ने कहा कि महाराज बात तो कुछ नहीं है, पर यह है कि मैं परेशान इस वजह से हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, अच्छा, इसका तो जुगाड़ भी कर देते। उसने भाई साहब वो राख होती है उसे कहते भभूत, वो निकाली, उसमें मंत्र मार दिया और बुढ़िया से कहा, लड़की औरत से कहा कि लो भाई खा जाओ। अब महिला ने सोचा, अरे रे एक जन क्या दे के गया, क्या करना है इसका। उसने वो गोबर में फेंक दी। अब सब 12 साल बाद फिर वही आ गया साधु हुआ कि रे भाई अब तो जो है तुम्हारा बेटा 12 साल का हो गया होगा। मतलब उसे भभूत देने के बाद ये भी पता था बेटा होगा या बेटी होगी। तो उसने कहा कि भाई अब तो बेटा 12 साल का होगा। तो महिला कहने लगी, देखो बाबा जी ऐसा है, आए तो थे तुमने भभूत भी दी थी पर मैंने खाई को नहीं, मैंने उठा के फेंक दी वो गोबर में। करे अच्छा, कि मुझे वो जगह दिखाओ कहाँ है वो। अब वो 12 साल बाद उसे वो जगह दिखाई, वो गोबर कहाँ था। अब वहाँ देखा कि गोबर का वो एक गड्ढा है जिसमें गोबर भरा हुआ है और उसके ऊपर गाय खड़ी हुई है और गाय अपना दूध उसको गोबर के ऊपर डाल रही है। अब जो मत्स्येंद्र नाथ गुरुदेव थे उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई। आवाज़ सुन करके जो बच्चा था वो गोबर में से निकल आया, 12 साल का सुंदर सा लड़का। और फिर वो गुरुदेव के साथ चला गया। यही जो 12 साल का बच्चा जो गोबर में से निकल के आया, इसका नाम आगे चल के पड़ा गोरखनाथ। तो ये तो है जी कहानी। अब इस कहानी का करते चीरफाड़, पोस्टमार्टम। भैया पहले तो ये बताओ, राख, भभूत, चूरन, चुटकी, इन्हें खाने से बच्चे होंगे हैं? मतलब पागल समझ रखा है वो भभूत। चलो, भभूत में अगर शक्ति थी भी तो भाई साहब वो महिला खाती तो ही तो उसके पेट में होता। गोबर में, गोबर, भैया प्रकृति के सारे नियम तोड़ दिए, प्रकृति के सारे नियम धराशायी कर दिए और गोबर में कुछ नहीं मिला गोबर में। सोचने का विषय है कि एक गोबर में से एक बच्चा पैदा हो गया, वो भी एक चुटकी राख से। एक चुटकी राख की कीमत तुम क्या जानो सतीश बाबू। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये जो पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये हमारी अशिक्षा और अज्ञानता के चलते हुए हमारे मनोमस्तिष्क पर हावी हुआ। परिणाम यह है कि आज भी गोरखपुर में गोरखनाथ के मंदिर में हजारों की भीड़ जाती है और भीड़ इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं लगा पाती कि ये व्यापारिक केंद्र है, यहाँ केवल बिजनेस होता है। एक ही प्रसाद को हजारों बार बेच दिया जाता है, एक ही नारियल हजारों बार बेचा जाता है।
और उस परम पिता परमेश्वर के नाम पर इन्होंने धंधा जमा के रखा हुआ है। लेकिन अब नहीं, अब ज़्यादा हो रहा है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पाखंड है, ये जो अंधविश्वास है, इसको हमें कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूँ और फिर एक अंधविश्वास के भंडार को फोड़ने के लिए फिर से आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार। बहुत बहुत साधुवाद।